चंद दिन पहले मेरे एक मित्र ने एक कथा बोला कि एक आदमी व्यवसाय करके लौट रहा था। तो व्यवसाय करके लौट रहा था तो एक संत आदमी के साथ भेंट हुआ। तो रास्ते में तो बोला कि बहुत अशांति है संसार में, मेरे संसार में बहुत अशांति है। बोले हाँ। बोला हाँ। बोला अशांति का कारण जानते हो? बोला नहीं। बोले झोले में क्या है? जो हम अभी व्यवसाय करने गए थे महाराज, तो झोले में सब पैसा कौड़ी धन रत्न सब यहाँ है। तो महाराज सुनते सुनते अचानक झोला पकड़ के दौड़ना शुरू कर दिया। आज जब झोला पकड़ के दौड़ रहा है तो वो आदमी जो महाराज के पास गया था वो भी दौड़ रहा है पीछे पीछे। बोले झोला उसको हासिल करना ही है क्योंकि उसमें उसका धन संपत्ति था। अब कुछ दूर जाने के बाद महाराज से उस हासिल कर लिया, महाराज उसको दे दिया। बोला अभी कैसा लग रहा है? बहुत शांति लग रहा है। तो जिससे मेरा अशांति पैदा होता है हम उसी को पाकर बोलते हैं नहीं इसी में शांति है। और जिससे शांति हो सकता है उसे शांति नहीं पाते हैं, उसे शांति नहीं पाते हैं क्योंकि तो वो आराम देता है। तो आराम से हम खुश नहीं होते हैं। अखबार में कोई ऐसा खबर नहीं मिलता है जो पॉजिटिवली हमको अच्छा ही दे। जहाँ जहाँ बुराई है उसे भरा रहता है अखबार। जहाँ जहाँ ठीक नहीं है, असम है, वही है खबर। जहाँ समता है, ये सुख में है, ये खबर नहीं हो सकता। ये आनंद में है, ये खबर नहीं। ये निरानंद में है, खबर है। ये सच्चाई के पथ पर चल रहा है, ये खबर नहीं है। ये बुराई के पथ पर चल रहा है, ये खबर है। समझ लीजिए, बात को समझिए कि हम लोग बुराई में इतना दिलचस्पी रखते हैं कि ये खबर होता है। तो बुराई कभी दिलचस्पी का पैगाम नहीं दे सकता है। हम ईश्वर के लिए उत्सव कर सकते हैं। आज क्या उत्सव हो रहा है? किसके नाम से? ठाकुर जी के नाम से। तो ईश्वर के लिए उत्सव होता है, लेकिन शैतान के नाम से कभी उत्सव अब अटेंड किए हैं? कहीं नहीं होता है। दुनिया में कहीं जाइए शैतान छोटा ही पड़ेगा ईश्वर के सामने। हम बोलते हैं बुराई बढ़ गया है, बुराई कभी नहीं बढ़ा है, बुराई कमा ही है, बुराई कभी नहीं बढ़ा है। हम तो अच्छा है। यदि हम अच्छे हैं तो बुराई कैसे बढ़ेगा? यदि हम अच्छे हैं तो हमारे स्पर्श में जो रहेगा सब अच्छा ही है। और हम यदि बुरे हैं तो मेरे दुर्दशा के लिए कोई भी हाथ नहीं आगे आएगा। यही ईश्वर का कथा है। तो हम यदि अच्छे हैं तो क्यों खराबी बढ़ा है संसार में? खराबी कहीं नहीं बढ़ा है। भगवान को लेकर उत्सव हो सकता है लेकिन शैतान को लेकर नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम लोग पॉजिटिव हैं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग एक जिहादी गुट है, हम लोग एक आंदोलनकारी गुट है, एक मिशनरी गुट है। हम लोग का जिहाद है, मिशन है, आंदोलन है। किसके विरुद्ध? मौत के विरुद्ध। हम मौत को ही दफना के मारना चाहते हैं। हम लोग जीना चाहते हैं और जिंदगी को जीना कैसे पड़े वो सीखते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी हमको सिखलाते हैं हर कदम में, हर मामले में। सांस लेना है तो ऐसे लो, खाना है तो ऐसे खाओ, बर्ताव करना है तो ऐसे बर्ताव करो। लेकिन ठाकुर जी के पथ पर चलने से क्या होता है? संघात भी आती है। संघात बिना विवर्तन नहीं होता है, विज्ञान ऐसा बोलता है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एक चैप्टर है विज्ञान का। उस कथा का मूल बात है कि संघात से ही विवर्तन बात का सूचना हुई है। एक आदमी जो था, हम थे पहले होमो इरेक्टस से, वहां से हो गए होमो सेपियंस। ठीक है? ये जो क्रम है, ये जो बदलाव है, ये क्रम और बदलाव एक समय से नहीं हुआ। ये सामाजिक परिवेश का संघात से, हमारा विवर्तन से आज इंसान हुए हैं। हम लोग बोलते हैं समुद्र मंथन से उठा था अमृत। अमृत क्या था? यदि सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अमृत था सिर्फ जो हम नमक खाते हैं वही था अमृत। सोचिए गौर से। हम लोग बोलते हैं अमृत से मृत्यु अवलुप्त होकर अमृत प्राप्ति हुआ। तो क्या अमृत था? अमृत जानते हैं क्या था? यह है स्मृति जो हम दफना के रख सकते हैं। मेरा स्मृति मेरे बच्चे को देंगे, मेरे बच्चे उनके स्मृति उनके बच्चे को देंगे। मेरे पिता का स्मृति मैं वहन कर रहा हूँ, मेरा पिता उनके पिता का स्मृति वहन कर रहे हैं। ऐसे क्रम से जो चल रहा है, ये जो ज्ञान की परंपरा चल रही है, यही है अमृत, यही है अमरा का आह्वान।
क्योंकि नमक से ही मानव का जो ब्रेन है उसका स्मृति का हिस्सा का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। यही था अमृत। अमृत मतलब कोई खीर ननी वगैरह ऐसा नहीं था। गौर से सोचिए, ये रूपक अंगिक में लिखा गया शायद था, लेकिन यही है सच कथा। सिर्फ हम लोग को नमक प्राप्ति हुई थी, ह्यूमन और मैनकाइंड को, उसी से हमारा मानसिक विकास का क्रम शुरू हुआ। वही था अमृत, वही था स्मृति, वही लेके हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का जो स्मृति ठाकुर जी के साथ है, जो संपर्क ठाकुर जी से बना हुआ है, उसको बयान कीजिए। विस्तृत मत होइए, उसको बोलते रहिए, बारंबार बोलते रहिए। बोलते बोलते अभ्यास हो जाएगा ऐसा कि हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। हमको कोई आदमी बोलता है आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। हम विश्वास के साथ बोलते हैं जी। हम कोई भगवान नहीं है, हम एकदम मामूली सा इंसान है। लेकिन मुझ में और आप में यदि फर्क बोलिएगा तो हम बोलेंगे हम विश्वास में फर्क है। हम विश्वास ही है। हम जानते हैं कि हम ठाकुर जी को बोलेंगे तो जरूर होगा, लेकिन बोलने के कायदा जानना जरूरी है। मेरे मित्र हैं यहाँ, झंडूदा बैठा हुआ है, तो कलकत्ते में थे, तो एक आदमी के बारे में बोला कि उसका बेटे किसी से लफड़ा में पड़ गया था और उसको जहर दे दिया। लफड़े के बाद वो लोग क्या उसको बहकावट में बुला लिया और बहकावट में उलझा के कहीं इधर उधर करके जहर पिला दिया। अब वो कोमा में चला गया। डॉक्टर बोल दिया कोई इसका जान का सुविधा या कोई हम ये नहीं बोल सकते कि ये बचेगा या मरेगा, कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब उस बाप ने झंडू को फोन किया देवघर में कि झंडूदा ऐसा बात है, क्या करें? बोले बाबायदा है कलकत्ता में, आप चले जाइए। हम जहाँ थे उसके नज़दीक में ही इनका हॉस्पिटल था, जहाँ क्रिटिकल केयर में वो भर्ती थे, और डॉक्टर बोल दिया कि इसका कोई जान का संभावना नहीं है, कोमा में है। अब देखिए क्या होता है। अब जब मेरे पास आया बाप, तब हम भोजन के लिए जा रहे थे कि भोजन करके हमको निकलना है और एक कहीं जाना था। तो हम भोजन के लिए जब जा रहे थे उस बाप से मुलाकात हुआ। उनसे मेरा पुराना संपर्क भी था। तो हम बोले कि आप रो रहे हैं, रोने से क्या वो बेटा उठ जाएगा? तो ऐसा बैठे रहा। तो हम बोले देखिए आप बाप हैं, दिल में हाथ रख के बोले तो बेटा जिएगा कि मरेगा? बोले कोई आशा नहीं देख रहे हैं। बोले डॉक्टर वो तो भगवान है। बोले तो वो क्या बोल रहा है? बोले वो भी बोला कोई आशा नहीं है। तो सब निराशा? बोला हाँ। तो आप जानते हैं कि वो मरेगा? बोला हाँ मरेगा। तो आप ठाकुर जी के पास जाइए और दिल से बोलिए ठाकुर जी जो उसके लिए मंगल होगा वही आप कर दीजिए। हम उसका जान भिक्षा नहीं करेंगे, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। आप जो इस बच्चे के लिए मंगल है उसी को कर दीजिए और उसके प्राण भिक्षा मत कीजिए, कुछ नहीं बोलिए। अब ठाकुर जी के पास बोले दिल से बोलिए, जो होगा देखा जाएगा। शाम को खबर दिया, उठ के खड़ा हो गया बेटा और बोलता है माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दो। तो कोमा में था, शाम को खड़ा होता है, बोलता है कि हमको मूढ़ी दो या कुछ खाने दो। भूख से वो तरफ के माँ को बोल रहा है। इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज संभावना नहीं। हम उसको खाली बोले ठाकुर जी से कुछ मांगने का नहीं। हम लोग दरअसल बेटा का परीक्षा है, ठाकुर जी माँ बीमार है, ठाकुर जी बोलते जाते हैं। अरे वो क्या मेरा नौकर है? कौन है वो मेरा गुरु है, उनसे कुछ मांगने का नहीं। हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, एकदम कभी नहीं, कुछ नहीं मांगते। वो कहा है हमको देखिए, हमको जब जरूरत होगा वो पूर्ण कर देंगे।